नहीं करना, थारो अवसर भी तो जाए नहीं मुश्किल से मिलना जी, मुश्किल से मिलना। तुम सत को ले वो विचार असत परिहरना, तुम सत को ले वो विचार असत परिहरना। सतगुरु शरणे जाए राम भज लेना जी, राम भज लेना। थारो अवसर भी तो जाए देर नहीं करना, तेरा अवसर भी तो जाए देर नहीं करना। तुम्हें सतगुरु शरणे जाई, राम भज लेना, राम भज लेना। तारो अवसर भी तो जाए देर नहीं करना, तेरा अवसर भी तो जाए देर नहीं करना। परिवारे थी नहीं रहना रे, थी नहीं रहना। ए जातन लागे बार साथ सुन लेना, ए जातन लागे बार साथ सुन लेना। सतगुरु शरणे जाए राम भज लेना, राम भज लेना। थारो अवसर भी तो जाए देर नहीं
अभिमान कबू नहीं करना, कबू नहीं करना। जो करे अभिमान चौरासी में पड़ना, जो करे अभिमान चौरासी में पड़ना। सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना रे राम भज लेना। तारो अवसर भी तो जाए देर नहीं करना। तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं करना। तुम्हें सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना, भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं करना। बोलो बिरागी महाराज की जय हो। गुरु को हम अपने जीवन में अपने सिद्धांत में मान्यता देंगे, यही गुरु भक्ति है। तेरा रे चारो पार गुरु काले वो शरणा, गुरु काले वो शरणा। सदा रे वो यादीन ध्यान री का धरना, सदा रे वो यादीन ध्यान री का धरना। सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना रे राम भज लेना। तारो अवसर भी तो जाय देर नहीं करना। तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं करना। तुम्हें सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना, राम भज लेना। तेरा अवसर
देर मत करना राम भजनिया। बोलो राम। आखिर मृत्यु अवश्यंभावी है और मृत्यु को समझना बहुत जरूरी है। मौत को जानना अति आवश्यक है। जैसे आज हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो जब अपने को नहीं जानेगा तो मृत्यु को कैसे जानेगा। दूसरों को जानने की कोशिश कर रहा है, वो कैसा है, वो कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, खराब आदमी है, वो भाई खराब है इत्यादि जानने की कोशिश हो रही है। लेकिन आत्मा भाव से उनमें जो रम रहा है आत्मा परमात्मा, उनको जानने की कोशिश नहीं करते। इस कारण से हम परमात्मा से पिछड़ गए। तो इस दूरी को पाटने वाले कोई है तो वो सद्गुरु ही है। इसलिए मृत्यु को जानने के लिए, जनाने के लिए और मृत्यु से निर्भय होने के लिए ही सुखदेव जी महाराज पधारे हैं और उनसे वो प्रश्न करते हैं जिसकी मौत नजदीक आ जाती है उसे क्या करना है और सदाई आदमी को क्या करना है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो अधिकारी बनने के बाद में गुरु उपदेश देते हैं। अनधिकारी को उपदेश देने से उनका उपदेश निरर्थक हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। इसलिए महान पुरुष जो होते हैं वो अधिकारी को ही उपदेश देते हैं, साधना बताते हैं। तो योगी नाम परमम गुरुम कहा है। मंगलाचरण में तो योगी कहा है, यहाँ पर परमम गुरुम कह दिया। परम गुरुओं के भी गुरु है, योगियों के भी योगी है सुखदेव जी महाराज। तो आप सब जानते हैं, प्रभु कृपा करें हमें कथा सुनाएं। मृत्यु मेरी आज से 7 दिन है, आने वाली है। उसके पहले पहले मैं मृत्यु के चंगुल से यानी जो है भय से छूट जाऊं। मृत्यु तो शरीर की होगी और जब ये भावना बैठ जाती है जीवन में तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। आत्मा स्वयं सोचता कि मेरी मृत्यु होगी, वो तभी तो रोता आदमी। कितनी बार हमने शरीर छोड़ा, कितनी बार जन्म लिया है, इस दुनिया में आए हैं, फिर छोड़ के चले जाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा जन्म होगा। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक दुनिया की ठोकरें खाते फिरे लोक परलोक में। कभी देवता बन गए तो कभी मनानु बन गए, कभी पशु पक्षी बन गए। इस प्रकार से सज्जनों नाना प्रकार के दुख से प्रताड़ना से हम ताड़ित हैं और सदगुरु कृपा करके इस भयंकर ताड़ना से दुख से हमें बचाते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, दूसरा स्कंद शुरू होता है। वर्यानिस्त प्रश्न कृतोलोक हितम नृप आत्मसम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु ये परे निद्रिया हि ते नक्तं वेवायेन ते वामये दिवाचार्थे हयाराजन कुटम भरणे नवा। सुखदेव जी महाराज अब दूसरा स्कंद ज्ञान लीला है। इनमें 391 श्लोक है, 10 अध्याय है और ये ज्ञान लीला है। अधिकार मिला है शिष्य को, तो अब ज्ञान दिया जाएगा गुरु के माध्यम से। गुरुदेव देंगे सुखदेव जी महाराज कि तुमने प्रश्न किया है राजन, वो खुद के लिए ही नहीं किया है, लोक कल्याण के लिए किया है। तो ये भागवत भागीरथी केवल परीक्षित का ही कल्याण किया ऐसी बात नहीं। पता नहीं जाना ये चलती फिरती गंगा ऐसी है कि गांव-गांव में, नगर नगर में, घर घर में जाकर के लोगों का कल्याण कर रही है। ये गंगा मैया तो एक जगह ही चल रही है, लेकिन ये कथा रूपी गंगा तो अपने स्वयं ही जा करके कृपा करके जीवों का भला करती। तो इससे लोक हित कितना हुआ।
वर्यानेस्त प्रश्न कृतो, हे नृप हे राजन, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। आज दुनिया के लोग निद्रिया हरियत नक्तम विवाह से, वाह ये रात में नींद लेते हैं, भोग भोगते हैं दुनिया का, और दिन में बच्चों का पालन करते हैं, धन कमाते। दो काम सीखे, दो काम के अलावा लोग नहीं जानते। इससे आगे बढ़ता है कोई यही, और क्या, खाओ कमाओ। तो देहि पत्यकलत्रादिषु आत्मच्छेनेषु असस्वति तेषां परमदुनिधनं पश्यन्नपि न पश्यति। इतना मतवाला हो गया वो आदमी, अपनी औरत को और बेटों को पोतों को देख देख करके जी रहा है, परमधन अहंकार में डूबा जा रहा है। मतवाला हो गया, जैसे कोई हाथी को मद चढ़ जाता है और मतवाला हो जाता है, उनके पैरों में आता है वो मर जाता है। ऐसे मद में ये नहीं जानता कि मेरी मौत होने, परमधन जो मृत्यु को देख करके भी स्वयं नहीं सोचता कि मुझे मरना पड़ेगा। पश्चिम भी न पश्चिम, देख तो अभी नहीं देख रहा। इस वास्ते राजन मैं तुमको ऐसा उपाय बताऊंगा, कथा रूपी भागवती। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादो पितुर्दीपायनाहम्, परिनिष्ठो विनिर्णो निर्गुण्ये उत्तम श्लोक लिल्या गृहीत चेतराजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। द्वापर के अंत मैंने मेरे पिता श्री वेद व्यासी महाराज से ये ज्ञान लिया, सीखा श्रीमद् भागवत। और मेरा मन निर्गुण में रहता है, फिर भी भागवत के कारण से अट्रैक्शन होकर के और मैं कथा में रुचि रखने लग गया। अब मैं तेरे को कथा सुना कैसी ये भागवत। अंतकाल आने से क्या करना चाहिए? अंतकाल में अंतकाले तो पुरुष आगत, अंतकाले तो आगत पुरुष गत 7 वर्ष, अंतकाले तो पुरुष आगत गत 7 वर्ष, संध्या दशम षष्ठ निष्प्रियाम देहिनु ये चतम। एकांत में बैठ जाओ कि मौत आने पता लग जाता है ना, प्राय प्राय इंद्रियां काम नहीं करती, शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, मनोबल गिर जाता है, विल पावर खत्म हो जाता है। तब जान लेना चाहिए कि मौत नजदीक है। एकांत में जाकर के किसी से भी बोली चाले नहीं, माला फेरे, भगवान को याद करे। अब एकांत कहाँ जाएगा? पहली वाली बात तो रही नहीं, घर है, अपना कमरा ही एकांत है। क्या नहीं, चुप हो जाओ। फिर मृत्यु काल में कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई जी राधा आएगी है। राधा कहती ओळखो भाई जी हैं, कोई सार नहीं। उसके कान में राम राम करो, बेचारा के अधगति थे कम से कम। ये राधा तेरे को बहुत ओळख ली, बहुत पहचानी, क्या हुआ? क्या हो जाएगा? पहचानने से हो जाएगा कुछ? अब तो परमात्मा की पहचान होनी चाहिए, उनसे संपर्क करूंगा मैं। जिताश्नो जिस्वासो जिसंग जितेंद्रिय स्थूली भगवतो रूपी मन संधार्य धिया। 4 बात बताइए, बहुत सुंदर बात बताई। 4 जिताश्नो, आसन जीते, आसन 3-3 4-4 घंटा एक आसन से बैठे। जिताश्नो जित श्वासो, श्वास को जीते, श्वासों श्वास जित श्वास, जित संग, गलत लोगों का संग नहीं करे। जित इंद्रिय, इंद्रियों को जीते। अस्तुले भगवतो रूपी, अस्तुल विराट रूप परमात्मा का ध्यान करे। विराट रूप परमात्मा का ध्यान कैसे करे?
पाताल में, रसातल में भगवान के पैर है बीच का मध्य भाग रसातल में, अतल वितल सुतल तल मातल रसातल पाताल, और रसातल में पंजा और एडी, तलातल में गिरवे जो पैर के दोनों तरफ गांठ ये, और महातल, तलातल कहते हैं पिंडी को, अतल बितल सुतल, और जांग कहते हैं अतल बितल को, पेड़ू कहते भूतल, पेड़ू भूतल, हृदय स्वर्ग लोग, कंठमेर लोग, मुंहजन लोग, ललाट तप लोग, मस्तिष्क सत्य। जो भी तुम मानो सब एक ईश्वर विराट रूप में ही है, सब जगह वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। पहाड़ भगवान की हड्डियां हैं, और ये बड़े बड़े पेड़ वगैरह पौधे ये भगवान के रोम है, समझे? ऐसे कर विराट रूप परमात्मा और सूक्ष्म रूप भगवान का भी ध्यान बताया है। सूक्ष्म ध्यान क्या है कि अपने हृदय कमल में जो कमल है उल्टा और सुलटा हो गया, भगवान विष्णु का ध्यान, चतुर्भुज रूपधारी। भागवत में कहा कोई राम राम का ध्यान करते हैं, कोई कृष्ण का, जो जिसको अच्छा लगे करते रहो, ये ध्यान बताया गया। और कर्म मुक्ति, सद्य मुक्ति, धीरे धीरे 84 से निकल करके अंत्यज में जो करते करते ब्राह्मण विद्वान विद्वान करते, इस प्रकार से आगे जाकर के मान पुरुष ये कर्म मुक्ति हुई। और किसी भी योनि में कैसा भी व्यक्ति है और सही उसका छूट गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो उसको साधना मात्र से हो जाती है। उसको दूसरी योनि लेने की जरूरत नहीं है कि अमुक ब्राह्मण ही बने। कोई भी जाति में बहुत ज्यादा भजन करता है तो उसी जाति से उसका कल्याण हो जाता है। ये सद्य मुक्ति हुई। सद्य मुक्ति और कर्म मुक्ति का संक्षिप्त में वर्णन किया। अब हो गया समय, 5 बज गए, तो यहाँ पर कथा का विश्राम, ईश्वरीय शब्दों को यहाँ विश्राम देते हैं। आज पहला दिन हुआ है। माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि भाई ऐसा है, एक सूचना देता हूँ मैं आपको कि आप सब भाई बहनों आपके संपर्क में है, जान पहचान के है,